एक सवाल है मेरा आपसे, रबर चेक डाउन अब तक क्यों नहीं बना? सवाल तो जनता उठाती रही समय समय पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आई तो यहाँ के लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली। क्यों नहीं बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट? अभी आप चर्चा 2 मिनट पहले कर रही थी कि 500 मीटर की परिधि में सुप्रीम कोर्ट बंद करा रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा? नहीं, इसकी मांग पहले से उठी थी ना सर। टेक्निकली समझिए ना। नहीं, टेक्निकली मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। या तो आप जनता को आश्वासन दीजिए। इससे पहले भी 4 TTZ को लेके तमाम सारे निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के आ चुके हैं, जो व्यापार के लिए उद्योग को प्रभावित करने वाले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप बहुत सब चीज़ें जो टेक्निकली नहीं हो सकती या उनकी मंशा के विपरीत करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय रोक लगाएगा। तो चूंकि आगरा की कनेक्टिविटी और जेवर की कनेक्टिविटी में लोकल मान के चलिए, जितनी देर में हम लोग दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, उतनी देर में आगरा से हम लोग एयरपोर्ट पर जेवर पर पहुंचेंगे। लेकिन सर सवाल पर्यटन को लेकर हम कर रहे हैं ना। पर्यटन को एक तरफ हमें बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ अगर आप सोचिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ आ जाता है तो कितना ज्यादा फायदा होगा आगरा की जनता को, पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। क्यों उस पर इतना चिंतित हैं? बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा कि NCR में आगरा भी शामिल होगा और NCR में ही जे एयरपोर्ट होगा। चलिए ठीक है, देखेंगे कि वो जो आपकी योजना है कितनी जल्दी और कितने समय के बाद सफल होगी। एक ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब ताजमहल या फिर आगरा की बात की जाती है तो एकमात्र ताजमहल का ही जिक्र आता है। लोग एक दिन दिल्ली से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, बाकी जगहों पर, और जितने भी विदेशी मेहमान भी आते हैं एक दिन ताजमहल आते हैं और घूमकर चले जाते हैं। तो लोगों की चिंता ये है कि क्यों ना यहाँ पर भी इतने सारे लोकेशंस हैं जिन्हें डेवलप किया जा सकता है, स्टीमर चलाने से लेकर और नदी के किनारे कुछ पर्यटन व्यवस्था या फिर नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की, इसकी भी क्या कोई व्यवस्था आपके ज़हन में है? मैडम सही बात तो ये है कि दिल्ली से पर्यटक चलता है, ताजमहल 2 घंटे में 3 घंटे में अपना घूमता है और सीधा राजस्थान की सीमा में प्रवेश करके किलों को देखता है। अगर वहाँ जाके दिल्ली में कोई उससे पूछता है कि ताजमहल कहाँ है तो बताता राजस्थान में है। स्थितियाँ तो यहाँ तक हैं, लेकिन इसी को ये चूँकि हमारे संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है, इसको दूर करने के लिए हम मथुरा वृंदावन, आगरा किला और आगरा के आसपास के पर्यटक स्थल के रूप में बेहतरीन करने जा रहे हैं। अकेले पर्यटन विभाग से हमारे बटेश्वर को डेवलप करने के लिए महादेव जी का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ जन्म स्थान है। वहाँ सौरीपुर में जैन समाज का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उसको डेवलप करने के लिए अभी 50 करोड़ रुपये हम दिए हैं। उसका इतना अच्छा डेवलप करने जा रहे हैं कि वहाँ के 101 मंदिर है उनको डेवलप करेंगे। जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में, आध्यात्मिक स्थल के रूप में बिल्कुल सरकार इस पे काम भी कर रही है और बहुत अच्छा होगा। सवाल भी है, वो सवाल भी मैं लूंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगी ऑडियंस से एक मिनट पूरी कर दूं। हमारा प्रयास होगा कि जब उत्तर प्रदेश की सीमा में पर्यटक प्रवेश करा, चाहे हमारे देश का या किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश का, उसका निश्चित रूप से आगरा में ठहरा हो, 1-2 दिन यहाँ भी ठहरे, आसपास के पर्यटन स्थल देखे और उसका प्रवास उत्तर प्रदेश में कम से कम 4-5 दिन का हो। ये हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।